कभी कभी ना सोचने लगते हैं कि यार ये घर के काम है, अनगिनत काम है, कभी ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि एक काम को निपटाते हैं, दूसरा काम है दिमाग में आ जाता है। और कभी कभी तो इतने काम है एक साथ ही दिमाग में आ जाते हैं, उस वक्त तो हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई काम है होने को ही नहीं होता है। और सुबह उठना और अपने कामों में लगना हमें काफ़ी चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर है जिम्मेदारियाँ आपके पास हैं तो आप काफ़ी काम को बेखूबी निभा भी देते हो और बेहतर से बेहतर खुद को साबित करने की जो कोशिश है ना वो सफल भी बना पाते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, दिन रात दिन मतलब लगे रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, अनगिनत काम रहते हैं जो शायद कभी नहीं ख़त्म होंगे और कभी ख़त्म होने भी नहीं चाहिए। यदि ये ख़त्म है तो शायद हम भी वहीं पे ख़त्म हैं, क्योंकि काम करने वाले की वैल्यूज़ रहती है, जो बैठ जाता है उसकी कोई वैल्यूज़ नहीं रहती है। मैंने रियल लाइफ में काफ़ी बार देखा ये सब चीज़ें, जो बैठ गया ना वो एक बोझ सा लगने लगता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपने कामों को करूँगी और आज है माता की अष्टमी की कढ़ाई, तो हम लेंगे जोत। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। दिन है मंगलवार, आज है नवरात्रा का 8वां दिन और मैया की अष्टमी की कढ़ाई हमने कर ली है। दुर्गा मैया की वही खीर पूड़ी चना हलवा बनाया और मैया जी की जोत ले ली हम सबने तो क्या, बच्चे हैं, सौम्या है वो थोड़ा सो रही थी क्योंकि इसकी इतनी भागम भाग रहती है अपनी कोचिंग क्लासेस को लेके, तो वही बोल रही थी मम्मा प्लीज थोड़ा सा और सोने दो। तो चलिए, इसके पापा बोले कि पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यह था स्कूल चला गया था तो हम तीनों ने ली थी जोत और अच्छे से जोत भी ले ली। मैया जी को भोग लग गया, हम सब ने भी भोग लगा लिया। उसके बाद पापा जी गए हैं नीचे यथार्थ जैसा कि है स्कूल, और सौम्या भी उठी है, उधर बैठी है, अपना नाश्ता किया ही है और इसके बस पापा ऑफिस चले गए और टिफिन वगैरह लेकर। तो सुबह सुबह बहुत से काम हो गए थे। सुबह 5 बजे उठी थी, हड़बड़ाहट में इतने सारे काम किए। मेरा किचन थोड़ा सा बिखर गया है, किचन को समेटूंगी, इसीलिए मैंने घर की डस्टिंग फटाफट से की है। इस रूम की चादर है निकाल दी है मैंने, वॉशिंग मशीन में डाल दी है, बस धुली हुई दूसरी चादर बिछाऊंगी। और उस रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है। और ये देखिए, तो ये वाला रूम मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है और मेरा हॉल है ना वो भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। बस सौम्या बैठी है, सौम्या इन्हीं कपड़ों में रहती है, नाइट सूट में है ना। तो बस किचन को समेटूंगी और चादरें बिछाऊंगी और कपड़े हैं उनको सुखाऊंगी। वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं, काफी कपड़े हो गए हैं, मतलब रोज इतने कपड़े निकल आते हैं, पर चलिए कोई भी सुखा देते हैं। पौधों में देंगे पानी, पौधे काफी सूख गए हैं, मतलब शाम को भी देती हूँ, सुबह भी देती हूँ, लेकिन सूखे तो नहीं है, लेकिन हमें खुद को ये लगता है ऐसे सूखे तो नहीं है, ठीक है। और बस इनको पौधों में पानी दे देती हूँ। गर्मी बहुत तेज है, आज सुबह सोचा था कि अच्छा सा लाल पीला हैवी ड्रेस पहन लेती हूँ, ये है वो है, लेकिन नहीं भाई, इतनी गर्मी को देखते हुए मैंने पतला सा अपना वही डेली पहनती हुई पिंक वाला सूट डाल लिया है। और एक कन्या को भी हम मतलब भोग लगाते हैं, बुलाते हैं, तो मैंने मेरी भांजी को बुलाया था, तो वो आई और खाई और चली गई। तो बच्चों को गिफ्ट देते ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं। और मुझे मेरे दिन याद आ गए जब हम जाते थे ना बहने खाना खाने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए, कन्या भोजन होता था, तो आंटी लोग बुलाती थी, तो वो आंटी लोग 1 या 2 रुपया देती थी ना, उसके लिए हम वेट करते थे, मतलब सोचते थे जल्दी से हलवा पूड़ी खा लें, फिर आंटी तिलक करेगी, इसी के साथ हमें 1 या 2 रुपया देगी और हम इतने खुश होते थे, ऐसे लगता कि पता नहीं कितना खजाना हमें मिल गया है। और हम महीना 2 महीना उसको सेविंग करके रखते थे। 10-15 दिन में एक आइसक्रीम खरीदते थे और हाफ दोनों बहनें खाती थी। मतलब है तो हम 4 बहनें, लेकिन हम दोनों मतलब जुड़वा है ना, मतलब वैसे ही रहती थी, दोनों के दोनों एक साथ ही चिपकी हुई रहती थी। तो बस वो दिन मुझे याद आ गए। उस टाइम पे गिफ्ट वगैरह का तो नहीं था, बस वो 1 या 2 रुपया देती थी और एक केला है वो देती थी आंटी लोग। तो बस अभी मैं अपने कामों में लगूंगी, तो चलिए कामों को करते हैं शुरू। और व्लॉग में बने रहना यदि व्लॉग में पहली बार हैं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और यदि आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नवरात्रा के टाइम का कि आप कन्या भोजन करने जाते थे और आपको क्या मिलता था, क्या आप भी हमारे जैसे एक्साइटेड होते थे क्या कि आंटी लोग कुछ देंगी उसके लिए,
तो कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ऐसी चीजें ना अधिकतर सबके साथ हुआ होगा। क्योंकि जो मेरी लाइफ स्टाइल है ना, मुझे लगता है सभी की वैसी सेम टू सेम ही है। कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन हम लोगों की जो खट्टी मीठी यादें रहती है ना, मोस्टली सभी लोगों की सेम ही रहती है। क्योंकि हम ऐसा लगता है सेम ही बैकग्राउंड से हम सब निकल के आए हैं, और ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सिटीज में रहते हैं, थोड़ा सा मतलब मॉडर्न जैसा कुछ बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुरानी यादें रहती ना, वो हमेशा आपके मस्तिष्क पे मतलब एक छाप है ना, वो छोड़ के रखती है। तो चलिए अपने कामों को करती हूँ शुरू। व्लॉग में बने रहना, लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ ना सबसे पहले इस रूम की चादर मैं लगा दूंगी। यदि चादर नहीं लगाऊंगी ना तो मेरे सारे काम हो जाएंगे, और सबसे लास्ट में चादर लगानी रहेगी तो उस वक्त ना आलस आता है। तो यदि हम कंटिन्यू काम करते हैं, एक लय में काम करते हैं ना, तो हमारे काम ना आसान हो जाते हैं। काफ़ी होम मेकर्स का यही रहता है कि वो स्ट्रेस में रहती है कि ये काम कब करूँ, ये काम कब करूँ, पहले करूँ बाद में करूँ। जो काम आपको पहले दिखे आपको वो पहले निपटा ही लेना चाहिए। और हैंड टू हैंड यदि हम काम करते हुए चलेंगे ना, काफ़ी हमारे घर में काम ऐसे होते हैं, यदि हम हाथों हाथ कर लेंगे और यदि उसको कंटिन्यूसली रखेंगे, मतलब ब्रेक नहीं रखेंगे, और ऐसा नहीं कि आज टाल दिया कल करेंगे, कल टालेंगे परसों करेंगे, तो इससे क्या हमारे स्ट्रेस है ना वो बढ़ जाता है। यदि हम काम नहीं करते तब भी स्ट्रेस रहता है, वो काम यदि धीरे धीरे होता है तब भी वो स्ट्रेस रहता है। तो हमें चाहिए कि ना कुछ अपने जीवन में आदतें ना उनको बदलना होगा, और कुछ आदतें मैं अपने जीवन में ला रही हूँ और फटाफट से अपने काम करने की कोशिश करती हूँ। जो काम मुझे याद आता है, जो काम मुझे पहले दिखता है, मैं फटाफट से उस काम को कर लेती हूँ, जिससे कि मैं ना नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस फ्री रह सकूँ। ऐसे दिमाग में ना रहे कि ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। तो सबसे पहले मैंने चादर है वो लगा दी थी, और बस ये कपड़े हैं ये धुल गए थे, तो मैं इनको भी सुखा दूंगी। और स्टेप बाय स्टेप चलूंगी ना तो मेरे सारे काम यदि बाहर के हो जाएंगे तो किचन में आराम से मैं रह के आधा 1 घंटा मेरे कामों को पूरा कर सकती हूँ। काफ़ी मुझे काम करने आज किचन में, इसीलिए मैंने ना पूरे घर की जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है, और कपड़े वपड़े धोने के जो काम है, चादर बिछाना करना है, जो भी काम है ना मैंने पहले ही कर दिए, जिससे किचन में सुकून से अपने उन कामों को निपटा सकूं जो शायद काफ़ी होम मेकर्स बार बार टालती रहती हैं कि अभी नहीं, बाद में नहीं, कल परसों ऐसे सोचती रहती है। तो यहाँ पे बस इस काम करने के बाद दे दिया सबसे पहले पौधों को पानी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी है। तो इस गर्मी में ना एक नसीहत है, खूब पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। यदि जितना पानी पिएंगे ना तो आपकी बॉडी है ना वो अच्छे से हाइड्रेट रहेगी, और मतलब कि अच्छे से वो काम करेगी और एनर्जी फुल रहेगी। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में मेरे पास बहुत सारा काम है, मेरे दिमाग में है, और मैंने ठान लिया है वो काम मुझे अभी के अभी ही निपटाने हैं। लेकिन उससे पहले किचन को ना थोड़ा समेट लूँगी, क्योंकि किचन जब समेट लेते हैं ना तो उन कामों को करने में मज़ा आता है, क्योंकि उस वक्त लगता है ये काम हमारा लास्ट का है। और यदि उन कामों को पहले लेके बैठ जाऊँगी ना फिर किचन समेटना भारी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मुझे काफ़ी काम करने हैं। जीरा है, भुना हुआ जीरा है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो हम अपने डिब्बों में रखती हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हम बना के रखती हैं पहले से ही, जिससे कि ना हमारे काम है ना आसान हो जाते हैं। और वो चीज़ बताऊंगी, एक चीज़ आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। मेरी मम्मी ना वो गर्मियों में ज़रूर रखती है और हमें देती थी पहले भी, और अब तो हम खुद ही बना लेते हैं। तो मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किचन को क्लीन कर दूँगी, और किचन पे ना जब गोबर के उपले हम जैसे गर्म करती हूँ ना जोत के लिए, तो काफ़ी मेरी गैस चूल्हा गंदा हो गया था, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। और मैंने आपके साथ वो चीज़ शेयर की है कि गोबर का जो उपला आप जोत लेते हैं, कचरे में ना डालें, किसी पेड़ पौधे में डाल दी। जो आपके घर में पेड़ पौधे ना, जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए तो उसमें डाल दे, वो खाद का काम करता है। तो बस यहाँ पे मेरा जो गैस स्टोव है क्लीन हो गया था, और ये प्लेटफॉर्म है ये भी मेरा क्लीन हो गया था। अब मैं उन कामों को करूँगी जो एक्स्ट्रा काम है मेरे पास।
डीमार्ट से सामान है कुछ उनको अरेंज करूँगी, जो पहले से अरेंज किया हुआ उनको देखूँगी, संभालूँगी। और कुछ चीज़ें हैं वो मुझे रखनी है डिब्बों में भर के, क्योंकि डिब्बे काफ़ी खाली हो गए हैं। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए और चलिए आपके साथ आगे मैं शेयर करती हूँ कौन कौन से काम मैं करने वाली हूँ। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ना हम बहुत से काम करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन स्ट्रेस क्यों आता है वो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। स्ट्रेस ना आए और इसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारे काम है ना, मतलब जो हमें करने हैं, मतलब हमें ही करने हैं। कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हमें ही करने रहते हैं, यदि हम उनको समय रहते निपटा लेंगे ना तो स्ट्रेस नहीं आएगा। क्योंकि स्ट्रेस हम तभी लेते हैं जब हमारे काम है कोई पेंडिंग रहता है और हम टालते रहते हैं उन कामों को। तो ऐसा मैंने अपने जीवन में अपनाया है, जो मेरे दिमाग में पहले काम आता है और तो मैं पहले करने की कोशिश करती हूँ, काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ। क्योंकि स्ट्रेस में रह के हम कोई भी काम ना अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। और इंसान जब स्ट्रेस में रहता है ना तो वो झुंझुलाता भी है और गुस्सा बहुत आता है। तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए हमें, और वो काम जो हमें ही करने हैं उनको समय रहते निपटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे बस सर्विस प्लेटफॉर्म पे कुछ सामान रखा है, उनको मैं इनमें रख दूंगी। मतलब किचन में कितना सारा काम होता है, अनगिनत काम होते हैं, और ये धीरे धीरे पता चलता जा रहा है जैसे जैसे जिम्मेदारियां खुद के ऊपर आने लगी है। क्योंकि शुरू में तो 5-6 साल तो शादी के ऐसे ही रहते हैं कि सामान आ रहा है, कौन सा वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें आइडिया ही नहीं रहता है। और जैसे जैसे हम मतलब मैच्योर होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, पैसों की वैल्यूज़ हम समझने लगते हैं, तो कितने सारे काम होते हैं। और मम्मी इतने सारे काम करती थी उस टाइम पर, वो हमें पता ही नहीं था। मतलब अब पता चल रहा है कि मम्मी के पास कितने सारे काम हुआ करते थे। मतलब वो देखती रहती थी कौन सा सामान खराब हो रहा है, कौन सा पहले यूज करने का है, कौन सा डिब्बा खाली हो गया, कौन सा सामान मार्केट से लाना है, कौन सा फिर सामान लाने के बाद रिफिल करना है डिब्बों में। कितनी चीज़ें मम्मी देखती थी और संभालती थी। तो वो सब चीज़ें आज मैं भी अपने किचन में कर रही हूँ। और अनगिनत काम है, शायद वो मेरे को लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भुना हुआ जीरा है ना, उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसको एक छोटे से ना डिब्बे में भर के रख दूँगी। तो भुना हुआ जीरा है और पुदीना है, काला नमक है और थोड़ी सी शक्कर। यदि हम छाछ में डाल के पियेंगे ना तो इस गर्मी में बहुत बढ़िया रहता है। तो पुदीना है ना, तो उसको सुखा लीजिए 2 से 3 दिन तक अच्छे से वॉश करके। और मैं तो उसके डंठल सहित ही सुखा ली थी, फिर उसको सूखने के बाद ग्राइंड किया और छान लिया। काफ़ी मेरे लिए इजी रह गया और मैंने इसको भर के डिब्बे में रख दिया है। और ये भी लस्सी या छाछ में डाल के पीते हैं ना तो एक शरीर में तरोताजगी आ जाती है। तो मेरी मम्मी हमेशा ही ये रखती है, मतलब अच्छे से रखती है। वो भुना हुआ जीरा और ये मिक्स करके रखती है, क्या बोलते हैं, पुदीना। लेकिन मैं अलग अलग रखती हूँ, कभी कभी बच्चों की डिमांड हो जाती है सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, इस वजह से। तो यहाँ पे साबुत धनिया मैं रखती हूँ और उसको मैं ग्राइंड करके ही खुद ही ग्राइंड कर लेती हूँ मतलब। तो यहाँ पे ना इसको मैंने आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैंने सारा इकट्ठा ही अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया और छान के इसको रख दिया है। अभी काफ़ी ये गर्म है तो इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी और ये प्लेटफॉर्म साफ़ कर लूँगी। तो हमारे पास कितने काम होते हैं ना, और माएँ भी हमारी ऐसे इतने ही काम किया करती थी, लेकिन हमें ना कभी पता ही नहीं चला था इन कामों के बारे में। तो बस पेड़ पौधों को संभालना, इतनी गर्मी में इनको भी संभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनी प्लांट का जो पानी है ना, जिस बॉटल में था ना, वो इतना गर्म हो गया था, इतना गर्म हो गया था, तो मैंने उनको चेंज किया है। अब इस गर्मी में तो मैं इनको रोज़ ही चेंज करने वाली हूँ, इस पानी को रोज़ भी नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, जिससे कि इनको अच्छे से मतलब रिफ्रेशनेस फील होती रहे। तो यहाँ पे मैंने कितने सारे अपने काम कर लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जब काफ़ी काम हो जाते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सबसे लास्ट का मेरा काम था,
तो मतलब जैसे मतलब पेड़ पौधे अच्छे से तरोताजगी फील कर रहे हैं ना, वैसे ही मेरे मन में वो सुकून आ रहा था। स्ट्रेस फ्री मुझे लग रहा था कि मेरे कितने काम मैंने निपटा लिए हैं जो मेरे पेंडिंग थे। मतलब काफ़ी ऐसे काम थे जो मुझे करने थे, रिफ़िल करने थे डिब्बों में, और काफ़ी चीज़ें देखनी थी, संभालनी थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, वो मैंने अच्छे से मैनेज की। बस मैं रुचिका इसी के साथ अपने इस छोटे सी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि किसी भी पॉइंट पर पसंद आए, मेरा काम करने का तरीका पसंद आया होगा, तो फटाफट से लाइक करना, कमेंट करना, और बताइए आपके यहाँ कैसा हाल है गर्मी का, क्योंकि हमारे यहाँ तो हाल बेहाल है। पूरा महाराष्ट्र इतना तप रहा है, एकदम से हीट आग बरस रही है, ऐसा लग रहा है। तो चलिए, आग बरसेगी कोई नहीं, जो काम है वो करने ही है, अंदर घर के अंदर वाले भी करने, बाहर वाले भी करने हैं। बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया और एक सुकून मुझे मिल रहा है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।